देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारत के अगले चुनाव में यानी कि 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को तब लगा था जब नीतीश कुमार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। हालांकि इस प्रकार के अनदेखे पीछे से दिए गए झटके कई सारे हैं। ममता बनर्जी का क्या आप झटका नहीं मानते? उन्होंने कहा मैं अकेले लड़ूंगी। मायावती के बारे में आप झटका नहीं मानते, जिन्होंने कहा कि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन से जो लोग शामिल थे या जिनसे उम्मीदें की जा रही थी, जब वो एक एक करके जाने लगे तो नीतीश कुमार ने एक इतना बड़ा कदम उठाते हुए उस परसेप्शन को जो देश ने देखा था, मोदी जी के विकल्प के बारे में 96 की वो जनता दल की सरकारें, पहले 90 की सरकारें, वीपी सिंह की सरकारें, उनसे जो बुरे तजुर्बात थे, उसके अंदर दर्शकों को क्या हुआ कि एक उम्मीद हुई कि नहीं, अब की बार इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने कहने लोगों के अनुसार उसको तोड़ दिया, मरोड़ दिया। एक बहुत बड़ा झटका एक बहुत बड़े पत्रकार और बता रहे थे, शरद पवार। आप चौंक गए? नहीं, चौंकिए मत। अब दरअसल नेताओं के मुंह से निकली हुई बात जब सच्चाई के करीब ना हो, अखबारों से और मेन स्ट्रीम मीडिया से दिखाए हुए छलावे लगने लगे, तो आपको अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पत्रकारिता से आगे चल करके एज्यूम करना ही पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, विचार विमर्श करना पड़ेगा। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि नीतीश कुमार आखिरकार गठबंधन बनाया क्यों था, चले क्यों गए। मैंने आपको 4-5 रोज पहले बताया था कि क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई सबूत तो नहीं है ना, सिर्फ बात ही रखी जा सकती है। लोगों के आपस के विचार विमर्श आपके सामने रखे जा सकते हैं। इस खबर में विचार विमर्श भी और एक मजबूत खबर भी मैं आपको दोनों बताने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि महाविकास अघाड़ी जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र के अंदर टक्कर दे रहा था, यह आपको मालूम है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह भी जानते हैं आप? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरद पवार के रोहित पवार जो उनके एमएलए हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनके नज़दीक जो ईडी का खेल चला उसमें क्या हाल हुआ है जानते हैं आप ये भी। लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे के साथ जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के साहब के जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, उनकी जो वंचित वो करके पार्टी है वो भी शामिल थी। उनका एक बयान आया, खलबली मच गई। और बयान कहाँ से आया? शरद पवार की बैठक में से बाहर निकले और बात की कि साहब पुराने तजर्बे अच्छे नहीं रहे। अखिलेश यादव को संबंध में बताया उन्होंने, ममता बनर्जी के बारे में बताया, नीतीश कुमार के बारे में बताया। तो जाहिर सी बात है, अगर वो अपने ऑफिस से निकल के इस बात का बयान देता, आज तक ने छापा मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बयान है, मैं इसको पूरा बयान नहीं बता सकता आपको, मतलब दिखा नहीं सकता। वहाँ निकल करके मसला क्या है, शरद पवार के साथ आप मशवरा करते हैं तो उसके बाद आप बयान देते हैं ममता बनर्जी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में। तो क्या शरद पवार का कुछ ख्याल आपको नज़र आया था? ये तो मजबूत खबर है प्रकाश अंबेडकर की तरफ से। एक बात, अब शरद पवार के बारे में ये बातें उड़ने लगी। एक बहुत बड़े पत्रकार कह रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद शरद पवार को भी शायद मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का खेमा अपनी तरफ करना चाहता है। अब नीतीश कुमार तो अकॉर्डिंग टू राजनीतिक दल बेशर्मी के साथ एक साथ हट गए, लेकिन शरद पवार क्या संभव है? हो सकता है, अब किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ममता बनर्जी की तरह, मायावती की तरह और बाकी तमाम लोगों की तरह शायद शरद पवार इस प्रकार को आगे कर पाएं कि वो गठबंधन में रहें भी और ना भी रहें। एक बात ये निकल कर आ रही है, बहुत बड़े पत्रकार 30 बरस से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उनकी ज़बानी आपको बात बता रहा हूँ। उनका कहना है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर एक अलग महाविकास अघाड़ी बनाना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि ये परसेप्शन जो गठबंधन का टूटा है या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, इसके अंदर अगर शरद पवार का एक कील और ठुक जाती है तो फिर काम बन जाएगा मोदी जी का। वो उद्धव ठाकरे को, प्रकाश अंबेडकर को, इन तीनों दलों को मिला करके, अपने दल को एनसीपी को मिला करके ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस को हम साइड कर दें। ऐसी बात एक पत्रकार ने कही, मैं नहीं कह रहा हूँ। 30 बरस 25 बरस का जिसका तजुर्बा है। और प्रकाश अंबेडकर की बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या अगला निशाना शरद पवार होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे?
लड़ाइयाँ कई तरह से लड़ी जाती हैं। आपको अगर लड़ाई की बात मैं करूं, मैं अभी कुछ नाम लिख रहा था तो मुझे याद आया नीतीश कुमार चले गए, केजरीवाल जेल जाने वाले, हेमंत सोरेन उनके हालात खराब हैं, उनकी सरकार को तोड़ने की पहले भी कोशिश की गई, जेल भेज दिया गया। देवगौड़ा से कर्नाटक के अंदर जो खिलाफ लड़ रहे थे उनको अपने साथ मिला लिया गया। मायावती के बारे में कहा जाता कि शायद उनको डरा धमका दिया गया, ऐसा कहते, हम नहीं कह रहे। आके देखें, हेमंत के विधायकों में से शरद पवार के पोते जो रोहित पवार हैं भतीजे, उनको जो है ईडी के नोटिस हैं। प्रकाश अंबेडकर की बात मैं आपको बता चुका हूँ। कौन से रीजन की बात बताऊँ आपको मैं? साउथ की, जहाँ पे ये थे ही नहीं। बताइए, इनका जब मतलब हुआ तो ये तो महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बना बैठे हैं। तो बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो क्या अगले निशाने शरद पवार होंगे? दो काम में, एक काम में तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी मजबूती से उभरे हैं। वो जो गठबंधन बनाया गया था, वो जो परसेप्शन गढ़ा गया था, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। पहली बात नीतीश कुमार के इस आखिरी उससे, ममता बनर्जी के जाने से मैंने कोई लंबा चौड़ा भाषण आपको नहीं दिया, मायावती के इंडिपेंडेंट लड़ने से मैंने आपको कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार के जाने से इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार जो पलटने वाला स्थिति थी, इंडिया गठबंधन के शिल्पकार जिनको कहा जाता था, नीतीश के इस कदम ने इंडिया गठबंधन की उत्साह को खत्म किया है। अब कांग्रेस को भी अकेला करने की कोशिशें की जा रही हैं। शरद पवार अगर ऐसा कर जाते हैं, संभव नहीं है ऐसा हो, लेकिन लोगों के बीच में विचार विमर्श हैं। अगर वो उद्धव ठाकरे के और प्रकाश अंबेडकर जो उनकी महफिल से निकले हैं, ये बड़ा मजबूत, आप छोटी सी बात मत समझिए। अब ऐसा नहीं है कि शरद पवार के मुंह से निकली हुई बात में लेकर आऊं और वही आपके सामने रखूं। पहली बात तो उसका भी कोई कीमत नहीं है आज की तारीख में। मर जाएंगे, नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। नीतीश कुमार से सुने हैं ना आप, अमित शाह से सुने हैं ना कि दरवाजे बंद, सीएम बने बैठे हैं भाई। तो आपको अब तो इनके आचरण से, इनकी बातों से ही आपको और मुझे विचार विमर्श करना पड़ेगा। मैं इस खबर को हाईलाइट बनाकर भी आपको उत्तेजित नहीं करना चाहता। ये हो सकता है एक ख्याल हो, लेकिन ये ख्याल है। इस तरह के ख्यालात आपके सामने रखने पड़ेंगे जब राजनीतिक नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के जबान के बोल बिल्कुल कागज़ जैसे और धूल में लट जैसे साबित होने लगें, तो फिर आपको और मुझे अपनी अक्ल सलीम को लगा करके विचार विमर्श तो करना पड़ेगा। अब ये संभव है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को अकेला करने के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे आ जाएं, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिपोर्टर जिसके बारे में मैंने बताया। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन को शायद ये महाविकास अघाड़ी को झटका दे, चूंकि प्रकाश अंबेडकर इतनी बड़ी बात अपने मुंह से नहीं कह सकते, वो भी शरद पवार की बैठक से निकलने के बाद। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।